बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल कानून की नगरी देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आपके साथ एक बहुत बड़ी खबर शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि कल के मैंने अपने वीलॉग में अगर आपने देखा हो तो मैंने बड़ी तफसील के साथ पूरे आलम इस्लाम के मुख्तलिफ मदारस और जामियात के फतावाजात जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की फेवर में जारी हुए हैं या उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए और उन्होंने जवाब दिया कि ये जो मामला है, इस मामले में इस तरह के मामलात में तौहीन रसालत का इतना बड़ा जो जुर्म का इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया था, ये सरजद नहीं होता। ये ऐसा तौहीन रसालत वाली बात ऐसी नहीं इसके अंदर किसी किस्म की है। और पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो है जामियात और मदारस से भी इस तरह के फतवे आ रहे हैं। अब एक बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान के एक बहुत ही मारूफ और बैनुल अक़वामी सतह पे जाना जाने वाला एक जामिया, एक अदारा, एक जो है मदारस की चेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जामिया बनोरिया कराची जो है, वहां से एक इंतहाई अहम फतवा जारी हुआ है। वहां एक पर्टिकुलर यही सवाल किया गया, वो क्या क्वेश्चन है, उसकी तफसील क्या है, मैं आपसे मुकम्मल शेयर करता हूं। मेरे पास वो फतवा मौजूद है, ये फतवा मेरे पास मौजूद है। मैं ये फतवा आपके सामने शेयर करता हूं, मैं पढ़ता हूँ उनसे सवाल क्या हुआ और फिर उनका जवाब उन्होंने क्या दिया। वो बड़ा अहम सवाल है और अहम जवाब उसका है। तमाम अशकालात जो है वो दूर हो चुके हैं अब किसी किस्म का। और इंजीनियर साहब के जो मुखालिफिन है उनके पहले ही उनके तो पानी पड़ चुका है, सरों में औस पड़ चुकी है, उनकी उम्मीदों में पानी फिर चुका है पहले ही। लेकिन बहरहाल वो अभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इंजीनियर साहब के हक में जो हक की आवाजें वो बुलंद होना शुरू हो गई हैं। अब मैं आपके सामने वो फतवा शेयर करता हूँ, मैं वो क्वेश्चन पूरा पढ़ता हूँ आपके सामने, उसका जो आंसर किया उन्होंने वो भी पढ़ता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं ये वजाहत कर दूं, इसके अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसी के ऊपर सारा झगड़ा शुरू हुआ है। तो ये लफ्ज मैं सिर्फ फतवे में से पढ़ रहा हूँ, सवाल हुआ है और उसका जवाब दिया गया है, इसको किसी और गलत रंग में देने की कोशिश ना की जाए। तो सवाल ये हुआ कि सही बुखारी हदीस नंबर 3609 में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी नबूवत का दावा करने वाले के लिए दज्जाल का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के लिए जो झूठी नबूवत का दावा करे ये उसका लफ्ज फरमाया। और ये याद रखिएगा कि इंजीनियर साहब ने भी यही बात की थी कि उन्होंने भी यही कहा था कि जो झूठी नबूवत का दावा करता है, कुरान पाक की सूरह माइदा गालिबन उसका आयत का हवाला भी दिया था कि उसमें कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा। मफहूम उसका तर्जुमा इस वक्त मेरे सामने नहीं है, मफहूम जो मेरी याद है मुझे कि उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पे बहतान बने, अल्लाह पे झूठ बांधे, बहतान बांधे और ये कहे कि उस पर वही नाजिल हुई है जबकि उसके ऊपर वही नाजिल ना हुई, वो नबूवत का यानी कि दावा झूठा करे। तो ये तो कुरान पाक का उन्होंने हवाला दे के भी वजाहत की थी। जब उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया, वायरल हुआ, तो उन्होंने उसकी वजाहत भी बाकायदा जारी की थी, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। इससे पता, सवाल का आगे मैं पढ़ता हूँ, इससे पता चलता है कि दज्जाल का लफ्ज सिर्फ आखिरी जमाने वाले मसीह दज्जाल के लिए ही नहीं बल्कि आम तौर पर झूठे नबी या धोखा देने वाले के लिए भी बोला जाता है। अब ईसाई लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह सच्चा नबी नहीं मानते और फाल्स प्रॉफिट यानी झूठा नबी कहते हैं। बात तो ये बिल्कुल ये फैक्चुअल रियलिटी है। पहली बात ये कि वो रसूलुल्लाह को सच्चा नबी नहीं मानते, ये उनका इज्तिमाई अकीदा है, यानी झूठा नबी कहते हैं। अगर हम लुग़वी मानी देखें तो दज्जाल का मतलब भी झूठा या फरेब देने वाला है। तो ये क्या ये कहा जा सकता है कि ईसाई हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल समझते हैं? नाउज़ बिल्लाह। यहाँ मुराद ये नहीं है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही मसीह दज्जाल मानते हैं जो क़यामत से पहले निकलेगा, बल्कि सिर्फ लुग़वी तौर पर जैसे कि वो झूठा और धोखा देने वाला कहते हैं। अब मेरा सवाल ये, नंबर 1, शरीयत के एतबार से इस बात का क्या हुक्म है? नंबर 2, अगर कोई मुसलमान ये लफ्ज इस्तेमाल करे और कहे कि मैंने सिर्फ इसके लुग़वी माने मुराद लिए थे, तो क्या इसकी ये वजाहत काबिल कबूल होगी? और तीसरा सवाल, और क्या ऐसे शख्स को गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जा सकता है या कि नहीं? अब इसका जवाब सुन लीजिएगा। वाज़ेह हो कि लफ्ज दज्जाल दजल से मुश्तक है और लुगत में अगरचे के इस्तेमाल झूठे और तमासाज के लिए होता है, ताहम हमारे उर्फ में दज्जाल के लफ्ज का इस्तेमाल लुग़वी माना की बजाय एक मखसूस शख्सियत मसीह दज्जाल ब्रैकेट में लिखा हुआ है के लिए इसका इस्तेमाल आम और राइज है। लिहाजा ईसाई मजहब का सहारा लेकर एक मजमूआ तस्वर की बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दज्जाल का लफ्ज इस्तेमाल करना मुसलमानों की दिल आजारी और इश्तियाल अंगेजी पर मबनी होने की वजह से कतन दुरुस्त नहीं। ताहम मज़कूरा लफ्ज में चूंकि तावील की गुंजाइश और झूठ और तमासाज के मानी में भी इस्तेमाल होता है, इसलिए अगर कायल ने अज खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज दज्जाल का इस्तेमाल करने के बजाय मसीही कम्युनिटी
کمیونٹی کی طرف اس کی نسبت کرتے ہوئے یہ لفظ استعمال کیا ہو تو اس کی وضاحت اور تعویل کے بعد اس پر کفر اور ارتداد کا حکم لگا کر گستاخ رسول قرار نہیں دیا جا سکتا، تاہم آئندہ کے لیے اشتعال انگیزی اور فتنے کے اندیشے کی وجہ سے ایسی گفتگو کرنے سے اجتناب لازم ہے۔ تو اس طرح آپ نے دیکھ لیا کہ جامعہ بنوریہ نے بہت اچھے عمدہ طریقے سے اس سوال کو ایڈریس کیا، جواب دیا اور واضح کر دیا کہ چونکہ اس کا لغوی معنی یہ ہے اور عام طور پہ اسے استعمال چونکہ عرف میں ہمارے اس طرح کے ہے، لہٰذا استعمال اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس میں احتیاط لازم ہے، وہ تو بات درست ہو گئی۔ لیکن اگر استعمال کر لیا ہے اور اس کی وضاحت بھی کر دی، اس سے مراد وہ ہرگز نہیں تھا، تو پھر اس کے اوپر کفر اور ارتداد کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، اور کسی کے اوپر کفر اور ارتداد کا مرتد ہو جانے کا فتویٰ لگا کے اس کی زندگی کو داؤ پہ لگا دینا، اس کو ولنریبل کر دینا، یہ کوئی درست رویہ نہیں ہے۔ ہمارے علماء کرام سے میں دست بستہ دوبارہ عرض کروں گا کہ وہ اپنے رویے پہ غور کریں کہ یہ پوری دنیا کے جو ہے بڑے بڑے مدارس سے، جامعات سے فتوے آ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، تو وہ بھی تھوڑا سا اپنے رویے کا جائزہ لیں۔ انجینئر صاحب کے جتنے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ان کو چاہنے والے ہیں، ان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے، تازہ ہوا کا ایک بہت بڑا جھونکا ہے۔ انشاءاللہ مزید اپڈیٹ جو ہے وہ میں آپ کو کرتا رہوں گا۔ آج ہی میں اس کے اوپر فردر بھی اہم ویلاگ جو ہے وہ شیئر کرنے والا ہوں، ایک اہم ویڈیو میں اس کے اوپر اور بھی شیئر کرنے والا ہوں، انشاءاللہ وہ بھی جلد ہی انشاءاللہ میں اپڈیٹ کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔